राधे राधे। देखते हैं चैप्टर 2, जनतंत्र का जन्म। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 में सिमरिया। कहाँ? बेगूसराय, बिहार। मृत्यु है 24 अप्रैल 1974। पिता है रवि सिंह, माता है मनरूप देवी। दिनकर जी की बहुत सारी कविताएं हैं और एक महान लेखक रहे हैं, बिहार से रिलेटेड, बिहार से हैं। दिनकर जी की प्रारंभिक जो शिक्षा है गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किए। ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, नील कुसुम, उर्वशी, है ना। उर्वशी कई बार पूछा जाता है कि किसकी है, तो प्रेमचंद्र की रचना है। हारे को हरिनाम, जो हार गया है उसका नाम क्या है? हारे को हरिनाम। अर्धनरीश्वर, अर्धनरीश्वर शायद इसमें है भी। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि, ये सब प्रमुख रचना है। ठीक। कवि परिचय प्रस्तुत कविता में जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। जनतंत्र के राजनीति और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का कल्पना करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन का आरूढ़ होने को है। जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भावार्थ इसका जानिए। प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र से जन्म से लिया गया है। इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। राह छोड़ो, समय साक्षी है। जनता के रथ पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जानता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्ते वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, कभी ना कभी मुंह खोल दो दर्द कहने वाली। प्रस्तुत पंक्ति लिखेंगे ऐसे ही अगर आए तो, कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कहाँ से लिया गया? तो पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। और इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। वह जोड़े वह जाड़े की रात में जाड़ा पाला की कसक, रुक रुक कर होने वाली पीड़ा को हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती। ठंड से शरीर ऐसा कपकपाता है कि लगता है कि शरीर में हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद वह आदमी दुख किसी से नहीं कहती है। जानता हाँ लंबी लंबी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है?
है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असहाय वेदना को सह कर जीती है, फिर भी जीवन में उफ नहीं करती। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए और जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनमत सही सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, चाहो जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने की जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो लो, या कोई दूध मुही बच्ची तो नहीं है इसे दो चार खिलौने देकर बहला दो। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। लेकिन हो तो भूडोल बवंडर उठते, जनता कब कोपाकुल हो भुटकी चढ़ाती, दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहता है कि जनता के पास अपार शक्तियां है, नहीं अपार शक्तियां है। जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता, जनता की राह कोई रोक नहीं सकता। सुनो जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह छोड़ दो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताजे हवा में उड़ता है। जनता की रो के राह समय ताव कहाँ, जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ते हैं। समय में वह शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसा करवट लेती है। ये मोटा मोटी सारा जो बात है एक नेता के प्रति हो सकता है ना। जैसा चुनेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। तो सिंहासन खाली करो, है ना, कि जनता आ रही है। अब दो शताब्दियों सशस्त्र शब्द अंधकार बीता, गवाछ अंबर के दहके जाते, यह कोई नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर वक्ष उमड़ते आते। इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों और अंधकारमय समय बीत गया, यह जनता के स्वप्न को, अंधकार को चिरते हुए धरा पर उतर उतर रहे हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज रजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के लिए सिर पर मुकुट धारो। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र की साधना हो रही है। 33 करोड़ जनता हित की बात, 33 करोड़ सिंहासन की तैयारी करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के लिए सिर पर मुकुट रखने का उनके लिए आज शुभ दिन है।
आरती के लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में खानों में। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इन पंक्तियों के द्वारा कवि का कहना है कि हम आरती को लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं। मंदिरों में, राजमहलों में, तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर, खेत खलिहान में काम करने वाले किसान है। अर्थात कवि ने जनता को वास्तविक देवता कहा है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, धूर्षता सोने में सिंगार सजाती है। दो रात समय के रथ घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है और धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोने से सजा हुआ अर्थात धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है। पहला क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो कवि ने भारतीय प्रजा को खून पसीना बहाकर देश हित कार्य करती है। भारतीय प्रजा जिसके बल पर देश के सुख संपदा स्थापित होता है। किसान मजदूर जो स्वयं आहूत देकर देश को सुखी बनाते हैं, को अनाज देवता कहा जाता है। अपनी भाषा में जितना सरल उसे लिख सके और अच्छा रहेगा। कवि की दृष्टि में समय के साथ घर घर नाद क्या है स्पष्ट करें, अथवा दिनकर के दृष्टि में समय का अर्थ घर घर नाद क्या है स्पष्ट करें। कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता को जागृत उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार क्रांति शंखनाद के रूप में रथ घर घर नाद है। कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा है, दुग्ध मुही। सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि से जनता फूल दूधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। कवि जनता के स्वप्न किस तरह चित्र खींचता है। भारत की जनता सदियों से युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही। लेकिन कवि ने कहा कि चीरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। प्रश्न के पंक्ति के माध्यम से कवि जानता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता का स्वरूप है। मंदिरों मठों तो केवल मूर्तियां रहती है। वास्तविक देवता वे ही है जो अपने कर्म और परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है।
अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता का अबोध समर कर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूध मुई बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा कि जब भोली जब भोली लगने वाली जनता जग जाती है, जब उसे अपने निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें तो इसका भाव लिखना है, अथवा कविता का मूल भाव क्या है संक्षेप में स्पष्ट करें। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और भारत के जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इसमें कवि ने जनता की निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की महत्ता को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है, ऐसा चित्रण किया गया है। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह हैं और क्यों, कवि क्या कहकर उनकी प्रतिवाद करता है। अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन दे राज सुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली भाली जनता जगने लगती है, जनता जग जाती है, तब उसे अपने निहित शक्ति का आभास होता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कल पढ़ेंगे हिरोशिमा। जनतंत्र जन्म का शीर्षक ये नहीं ना है, ये तो हो गया ना, यही है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म याद करेंगे 23 सितंबर 1908। बुक में यही है, देख लो, मिला लोगे, गलती नहीं ना है। रामधारी सिंह जन्म का कभी कभी जिला पूछा जाए तो कहाँ? बेगूसराय बिहार में ही जन्म हुआ था ना राष्ट्र कवि। सदियों की ठंडी बुझी हुई राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने की ताज पहन इठला होती है, यह पक्ति है दिनकर की है। राष्ट्र कवि दिनकर के पिता थे रवि सिंह, है ना, रवि सिंह। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए, है ना, उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। राज्यसभा के सांसद रहे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि दिनकर की दृष्टि में आज देवता कौन है? तो मजदूर और किसान। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे गद्यकार, है ना। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, सोने की ताज पहने इठला होती है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र के जन्म। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। कवि दिनकर किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के। कवि के अनुसार किसके महलों की नींव उखड़ जाती है? हुंकारों से।
कवि के अनुसार किसकी महलों की नींव उखड़ जाती है? हवा से, संयम से, हुंकारों से, बाउंडर से, हुंकार। थोड़ा सा इधर उधर है क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, ग्राम्या। ग्राम्या। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जनतंत्र जन्म, और लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, बेगूसराय। ठीक। उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर की। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? वो तो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये है संस्कृति के 4 अध्याय, और इनके लिए इनको क्या मिला था? नहीं, साहित्य अकादमी। ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के, है ना। राजतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान, मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्म विभूषण भी मिला। तो 3 को देख लो। एक था ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर मिला साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती, इनमें सभी। दिनकर की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो कहाँ तक थी? BA ऑनर्स, है ना। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई? A और B, यानी राजतंत्र और सामंतवाद को। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो गांव से हुई थी। दिनकर की किस रचना में कर्ण का नायक बनाया गया? आज तो रश्मिरथी अभी पढ़े नहीं है, रश्मिरथी कहाँ से दे देते? मिट्टी और की ओर कृति, ये क्या है? गद है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। दिनकर जी के माता का नाम क्या था? क्या नाम था? मनु रूप देवी। दिनकर जी के माता का नाम, और पिता रवि। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में। राजप्रसाद कौन समास है? तत्पुरुष। नाद शब्द का अर्थ है, नाद शब्द का अर्थ है स्वर। दिनकर को किस काल के प्रमुख कवि है? तो छायावाद। किसके हुंकारों में महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता। रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।